और ऐसे में लोगों की मुश्किलात आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकती है। ये तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जलस्तर किस कदर खतरे के निशान से ऊपर बहता हुआ नजर आ रहा है। लोहे के पुल की ये तस्वीरें हैं और एहतियातन लोहे का पुल भी बंद किया जा सकता है। बता दें कि लगातार यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जो कि खतरे का निशान है 205.33 मीटर। उससे काफी ज्यादा ऊपर यमुना लगातार बह रही है। सुबह 7 बजे की बात करें तो आज यमुना का जलस्तर 205.75 मीटर दर्ज किया गया है, जो कि खतरे के निशान से काफी ऊपर है। और ऐसे में लोहे का पुल भी एहतियातन बंद किया जा सकता है। दिल्ली में अब ऐसे में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जो कि लगातार हथनी कुंड बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से ये देखिए ये खतरे के निशान से कितना ऊपर यमुना नदी बहती हुई नजर आ रही है। ऐसे में निचले इलाकों में सतर्क रहने की अपील की जा रही है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और ऐसे में निचले इलाकों को खाली कराने का काम भी किया जा रहा है। एहतियातन लोहे का पुल भी बंद किया जा सकता है। यमुना में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। और दिल्ली एनसीआर में जो बारिश हुई है उसका असर अब हरियाणा के गुरुग्राम पर कैसा पड़ा है वो तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर को देखकर आप हैरान हो जाने वाले हैं, क्योंकि बारिश के बाद गाड़ियों की रफ्तार थमी नहीं, बिल्कुल रुकती हुई से नजर आई, कहा जा सकता है। शहर में जगह जगह पर जाम लग गया, सड़कें पानी से लबालब हो गई, कई गाड़ियां तक खराब हो गई और लोग घंटों तक इसी जाम में फंसे रहे। दिल्ली जयपुर हाईवे की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। ये कल रात की तस्वीर है। ऑफिस से निकले लोग एक ही जगह पर कई घंटे तक लगातार जमे रहे। एम्बुलेंस से लेकर पुलिस की गाड़ी तक टस से मस नहीं हो सकी। गुरुग्राम के NH48 हाईवे पर कल करीब 12 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लगा। गुरुग्राम टोल से लेकर नरसिंहपुर तक लगे इस जाम में हजारों लोग परेशान हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दफ्तर से निकलने का जो वक्त होता है 5-6 बजे के बाद, तब से लेकर रात तक लोग इसी जाम में फंसे रहे। गुरुग्राम में रहने वाले कई सारे लोग ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर के कई अलग अलग इलाकों में काम करने के लिए आते हैं और यही वो वक्त होता है जब वापस अपने घरों की तरफ लौटते हैं। लेकिन जब वो अपने घर वापस जा रहे थे तो शायद उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि जिस वक्त तक उन्हें घर पहुंच जाना चाहिए था तब तक वो जाम में ही फंसे रहे। और सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि एम्बुलेंस से लेकर पुलिस की गाड़ियां भी इसी तरह फंसी रही। एम्बुलेंस देखिए जिसे आपातकाल में ही कॉल किया जाता है। अगर एम्बुलेंस की गाड़ी के लिए भी रास्ता नहीं यहां पर बचा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खराब स्थिति रही होगी। बहुत देर तक, घंटों तक 1 इंच भी ये गाड़ी यहां से आगे बढ़ नहीं पाई। और ये स्थिति बताती है कि कैसे गुरुग्राम में लगातार जो भारी बारिश है वो यहाँ होती हुई नजर आई है। और ये बारिश की वजह से हुआ है, लेकिन कोई ये पहली मर्तबा नहीं है जब बारिश हुई हो। हर साल जब हम बारिश की तस्वीर देखते हैं तो गुरुग्राम में खास तौर पर शिवांगी इसी तरह की तस्वीर बनती है। और गुरुग्राम में वैसे ही जो एक ट्रैफिक है बहुत बड़ी समस्या है शिवांगी। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात लवीना कि अगर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पे एक बॉटल नेक बन जाता है, जिसकी वजह से सभी गाड़ियां एक जगह आके इकट्ठा होती हैं और यहाँ पे भारी जाम देखा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सबीना, बात की जाए जलजमाव की तो ऐसे में जलजमाव की स्थिति की वजह से भी गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। लेकिन अब ये जो तस्वीर सामने आई ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक, ये चिंताजनक है, फिक्रमंद भी कर देती है। लोगों के 30-30 मिनट के सफर को घंटों में तब्दील यहाँ पर कर देती है। लोग कहते हैं कि शहरी दुनिया कम से कम लैंडस्लाइड के खतरे से दूर रहती है, लेकिन शहरी दुनिया की सबसे बड़ी जो दिक्कत सामने आती है यानी कि अंधेरे की दुनिया में रोशनी से ये लबरेज तस्वीर बताती है कि मुसीबतों का पहाड़ ट्रैफिक जैम से ही आता है।